सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मतलब चुनाव की तारीख जैसे ही नजदीक आए, 2 महीने बाकी हैं, लेकिन आईटी और अब तो ये ईडी और तमाम दूसरी जांच एजेंसियों की भी बात करने लगे हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए हैं लखनऊ में कि इनके पास ये है, हमारे पास अखिलेश हैं, समाजवादी पार्टी का ये दावा है। आखिर इसी समय जांच एजेंसियों की इतनी ज्यादा सक्रियता इन नेताओं पर क्यों है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर है, ये मुद्दे क्या अभी के आए हुए हैं? यदि किसी प्रकार की कोई जांच पुराने समय से चल रही है, ये सब विषय तो हम लोग सरकार के आने से पहले के समय के उठे हुए थे। तो आपको पता है कि जांच की जो प्रक्रिया है वह अपने आप चलती है स्वाभाविक रूप से, उसमें जांच एजेंसियां जैसे काम करती है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, ये दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ अगर एसआईटी, हमारी ही सरकार की एसआईटी, हमारे ही गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लगाएगी तो न्याय की जीत है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसी में यदि सरकार की दूसरी एजेंसी केवल पूछताछ और जानकारी के लिए चली जाएगी तो साहब ये प्रताड़ना हो रही है। तो ये दोनों आरोप एक साथ कैसे चल सकते हैं? यदि आप ये कहें कि सरकार को कोई हम प्रभावित कर रहे हैं तो उस चीज में प्रभावित कर रहे होते, यदि हम उसमें प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्यों प्रभावित कर रहे हैं? इसलिए मेरा मानना है कि किसी प्रकार की न्यायिक या जांच प्रक्रिया है वो बहुत सामान्य और सहज रूप से होने देना चाहिए। हाँ, जिन सरकारों के दौरे हुकूमत में ये एक बड़ी सामान्य सी बात रही हो, मैं दोनों का याद दिला देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और इनका बसपा के साथ गठबंधन था, 1995 में क्यों टूटा था? सबसे पहले तो काशीराम जी ने यही आरोप लगाया था कि हमारे लोगों की जासूसी की जा रही है, हमें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमें हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस का अभी देख लीजिए राजस्थान में क्या हुआ था। यह अपने विधायकों के, अपनी सरकार के मंत्रियों के फोन टैप करवा रहे थे, पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। केंद्र में जब सरकार थी तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, पूर्व राष्ट्रपति तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने कहा था मेरा ऑफिस बंद किया जा रहा है। अब इनकी सरकारों में होता रहा तो ये उसी मनोभाव से ग्रसित नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको इस दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मनोज पांडे जी आपके पास आते हुए सीधे, योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी कहा गया है चोर की दाढ़ी में तिनका। इतनी दिक्कत समाजवादियों को क्यों हो रही है? अगर ये रूटीन डेली प्रक्रिया का हिस्सा है तो जांच करने दीजिए। किस बात का डर है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, जांच से कोई नहीं घबराता, लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानना है कि जब उत्तर प्रदेश में 1.5 महीने के अंदर चुनाव उत्तर प्रदेश में सामान्य विधानसभा के होने हैं, तो क्या इसी समय ईडी और सीबीआई और आईटी को आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अगर ये जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि जांच ही पहले से चल रही थी, ये बतावे कि किस चीज की जांच चल रही थी? जिन लोगों की यहाँ रेट पड़ी है आईटी की, इनमें से किसी एक की बताएं कि पहले से कोई जांच चल रही थी। आज पूरा उत्तर प्रदेश जानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश की विजय यात्रा से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो विजय यात्रा में जन समर्थन मिल रहा है, चाहे किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, तो आज भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है। और परेशान है तो जिस तरीके से बिहार और बंगाल में इन्होंने किया था कि अपने जाने से पहले इन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को लगा करके चुनाव जीतने का प्रयास किया था, आज वही काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शायद ये दांव भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता, किसान, गरीब और बेरोजगार नौजवान समाजवादी पार्टी के लिए है और इसका कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो खराब आएगा। हाँ, ये दावा आपका कहीं भारी न पड़ जाए भाजपा पर, सुधांशु त्रिवेदी जी वो दावा कर रहे हैं। देखिए मनोज जी ने जो कहा, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि दलित, गरीब, गांव गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, कितनों के पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है? यह विषय आम आदमी या गरीब से संबंध का है ही नहीं। यह एक न्यायिक प्रक्रिया का, अन्यथा आप बता दीजिए कि कितने लोगों के पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, कितने लोगों के पास इनकम टैक्स की रेट जाती है। इसलिए एक गरीब और जो सामान्य वर्ग के लिए जो हम काम कर रहे हैं वह अलग है, यह जांच की प्रक्रिया अलग है। इसको किसी भी प्रकार से राग द्वेष से नहीं देखना चाहिए। हाँ, आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में तो बाकी तो छोड़िए, इनकम टैक्स ईडी तो छोड़िए, सीधे आतंकवाद के आरोपियों के केस विड्रॉ कर लिए जाते थे और बाद में कोर्ट का हस्तक्षेप, वो केसेस विड्रॉ उत्तर प्रदेश और 11 लोगों को आजीवन कारावास अपने पार्टी के नेताओं के हटा दिए गंभीर धाराओं के।
मनोज जी, एक एक करके आपने अपनी बात बात सही रखेंगे कही। तब समझ में आएगा। जो लेकिन एक मुकदमे सुधांशु आपने त्रिवेदी जी, हटाए- अगर चुनाव के ठीक पहले, सुनिए ना सर सुधांशु जी, अगर चुनाव के ठीक पहले जांच एजेंसियां इतनी ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी तो फिर पूछा जाएगा ना आपसे सवाल कि आखिर चुनाव के ठीक पहले ही आप सारी जांच, अगर ये पुरानी सरकारों की जांच प्रक्रिया का हिस्सा था तो आप बताइए इन्हीं चारों नेताओं पर कितनी बार आईटी की रेड पड़ी है इन बीते 4.5 सालों में। अब चुनाव के ठीक पहले अगर इनके घर में रेड पड़ेगी तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए चित्रा जी, मैं यहां ये कहना चाहता हूं, चुनाव से पहले कार्रवाई हो रही है ऐसा नहीं है। चुनाव के समय वह कार्रवाई लाइमलाइट में ज्यादा आ जाती है, पब्लिक डोमेन में ज्यादा आ जाती है। जब भी कहीं इनकम टैक्स की रेड होती है तो सीधे नहीं होती है, पहले नोटिस जाता है, फिर उसकी क्वेरी मांगी जाती है, क्वेरी के जवाब के बाद संतुष्ट होते हैं अथवा असंतुष्ट होते हैं, उसके बाद जाके यह प्रक्रिया होती है। तो ऐसा नहीं कि सडनली एक दिन उनके मन में आया और जाके इनकम टैक्स की टीम उड़कर उनके घर पे पहुंच गई। तो वह प्रक्रियाएं चलती रहती है, प्रक्रिया के आगे जाके यह परिणति होती है। और अगर नोटिस भेजी गई, ये हमारी आपकी जानकारी मैं का आज विषय मनोज जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए ये तो उसके बाद विभाग आप की बोलिएगा। जानकारी का दोनों लोग विषय साथ है। में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, पूरी हो जाए उनकी देखिए, बात। हाँ मनोज जी, मेरा यह कहना है कि यह हमारी आपकी जानकारी का विषय नहीं है, न मेरी जानकारी में है, आपकी जानकारी में होगा तो एक अलग बात है। यह तो विभागीय प्रक्रिया है, विभाग का कोई अधिकारी बता सकता है।